लाइव वायर खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। लाइव वायर में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बुलेवार्ड रोड पर हुआ रहस्यमयी विस्फोट, मौके पर पहुंचकर सुरक्षा बलों की टीम कर रही जांच। राहुल गांधी को अयोग्य करार दिए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया बैठक का आयोजन। डांगरी में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उमड़ा सड़कों पर जन सैलाब, शहीदों को इंसाफ और आम जनता को सुरक्षा प्रदान करने की अपील। मेंढर में हुआ सड़क हादसा, 8 लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। बुलेवार्ड रोड पर होंडा सिटी वाहन क्रमांक JK01 M0878 के पिछले हिस्से में धमाका हुआ, जिसमें किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। वाहन में क्राल संगरी निशांत निवासी एक बुजुर्ग दंपति, जिनका नाम श्रीमती और श्री हफीजुल्लाह भट्ट सवार थे। दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC जिला कांग्रेस कमेटी बारामूला ने बारामूला में प्रेसकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष फयाज अहमद मीर बारामूला, मीर इकबाल BDC अध्यक्ष नरवा बारामूला, जिला उपाध्यक्ष GA रेशी एक्स MLC मोहम्मद मुजफ्फर पर्रे, जम्मू कश्मीर एडवोकेट जुबैर अहमद शाह DP यूथ कांग्रेस मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी को हाल ही में अयोग्य घोषित किया गया था और इसी सिलसिले में हम बैठक का आयोजन कर रहे हैं। तो हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, कैसे डेमोक्रेसी के साथ मजाक किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कैसे राहुल जी ने लंदन में एक लेक्चर के दौरान इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में सच कहा कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, क्या होता है हमारे यहाँ पार्लियामेंट, कैसे माइक्स को ऑफ किया जाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कैसे एक हंगामा, एक ऑर्गेनाइज्ड हंगामा किया गया अपने पार्लियामेंट में, जिसमें ये कहा गया कि राहुल जी ने गलत कहा है। लेकिन वो गलत उन लोगों ने खुद साबित कर दिया वो गलत नहीं, वो सही था, जब उन्होंने एक फैब्रिकेटेड केस जो डिफेमेशन का केस था जो गुजरात सेशंस कोर्ट में था, कैसे उसको ओपन करवा दिया, जिसको पहले ही जो एप्लीकेंट था जिसने स्टे लाया था हाई कोर्ट से, और उन्होंने कैसे उस स्टे को वैकेट करवा दिया और जज साहब को रातों रात कहा गया कि आप इस पे वर्डिक्ट दो, और मैक्सिमम वर्डिक्ट उस केस को लेके दिया गया 2 साल का, जो आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी और इंडियन डेमोक्रेसी नहीं हुआ था। तो ये पस मंज़र है इस केस का। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जो तानाशाही यहाँ पे इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही है, ये कुछ देर की मेहमान है, आगे ये चलने वाली नहीं है। कैसे इन्होंने उसके बाद जब उनकी मेंबरशिप को कैंसिल किया गया पार्लियामेंट में, फिर उनको घर से निकाल, जो उनका गवर्नमेंट का क्वार्टर था उनसे उनको बेदखल किया गया। लेकिन आपने देखा लोगों की एक कैंपेन उसके रिलेटेड स्टार्ट होगी, जिसमें लोगों ने ये कहा कि हमारे घर राहुल जी के लिए हैं। आपने देखा कल ही एक महिला ने अपना घर राहुल जी के नाम कर दिया, 4 स्टोरी घर अपने यहाँ पे दिल्ली में। तो ये लोगों का मोहब्बत है राहुल जी के लिए। तो जितना भी मोदी सरकार, जितनी भी मोदी और अमित शाह की सरकार राहुल जी को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही इंशाल्लाह उम्र के सामने आएंगे। हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट
एक कैलेंडर यहाँ पे जारी किया है रिसेंटली पार्टी ने, तो वी आर फॉलोइंग दैट कैलेंडर। मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ क्या हो रहा है इस वक्त? डिक्टेटरशिप चल रही है। डेमोक्रेसी इज नोवेयर एग्जिस्टिंग राइट नाउ इन इंडिया। धांगरी में 3 महीने पहले हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों ने सड़क पर कैंडल मार्च निकाला। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय युवक ने बताया कि अभी तक हमलावरों को नहीं खदेड़ा गया है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि हमलावर कौन लोग थे। उन्होंने बताया कि यहाँ के स्थानीय लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने प्रशासन से इस किए गए बुरे कृत्य पर गौर करने की मांग की और कहा कि जल्द से जल्द हमले में हुए शहीदों के साथ इंसाफ किया जाए। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। पिछले 3 महीनों से लेकर आज तक जो है, आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं, कोई भी सुराग जो है वो एजेंसियाँ नहीं लगा पाई हैं। उसमें चाहे जितनी भी हमारी एजेंसी काम कर रही है, उसमें NIA भी है, उसमें CID भी है, CBI भी है, RA भी है, जो जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो सारी काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई सुराग नहीं मिल पाया। वो लोग कहाँ से आए थे? आज जो है रात को कोई भी आदमी रात को जब उसको नींद खुलती है, 2 बजे खुलती है, किसी की 1 बजे खुलती है, 3 बजे खुलती है, तो वो सभी के सभी लोग जो हैं वो टेंशन में हैं कि वो जो लोग थे, कौन से लोग थे, कैसे यहाँ पर आए और कहाँ चले गए। जो लोग हमारे चले गए वो तो वापस नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम जो बाकी लोग जो पीछे हैं वो इंसिडेंट दोबारा ना हो। सेम इंसिडेंट जो हुआ था, जो ढांगरी में इंसिडेंट 1 जनवरी को, उससे 35 दिन पहले जो अल्फा गेट में हुआ था, ये उसकी और ये दोनों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तार उसकी जिसके साथ मिल रही है। उस केस का भी जो है वो अभी तक क्यों नहीं उसका कुछ हल हुआ, जबकि वहाँ पर CCTV कैमराज वहाँ लगे हुए थे। वहाँ तो इमीडिएटली जो है वहाँ की अगर फुटेज देखी जाए, फुटेज देखकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए तो 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ का रिजल्ट निकल जाता। तो अंतिम में यही आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूँगा यहाँ की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस केस में लाइटली मत लें, क्योंकि ये जो केस है ये आंदोलन जो बड़ा हो सकता है। और खास अभी तक जो है ये कंट्रोल में रहा है। पिछले 3 में लोगों का आपने सबर देखा है कि कोई भी इंसिडेंट ढांगरी की तरह बड़े 7 लोग जो मारे गए, कोई भी एक पत्थर की जो वारदात नहीं यहाँ पे। लेकिन जो मजबूर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं ऐसा ना हो कि कल जो है जो जनता है जो उधर हो जाए और इसके ऊपर कंट्रोल ना कर पाए। मेंढर में हुए सड़क हादसे में 8 लोग घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मेंढर के हरमुटा गांव में एक इको कार जिसका नंबर JK 12B 7401 सुरनकोट से मेंढर आ रही थी और बीच सड़क से ही अचानक खाई में जा गिरी, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का संज्ञान लिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाहरे मत जा, बाहरे ना मना करो, लोकला आज गाड़ी का क्या उसने बचाने वास्ते दो तरह का हकीकत अपने आदमी तौर पर सुबह गाड़ी जो हरमुता में एक्सीडेंट हुई है, 8 बंदे इंजर्ड हैं उसमें, वो हमारे पास आए हैं। अभी अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं हमारे पास SDH मेंढर में। तो अभी तक की जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन जो हमने उनका ट्रीटमेंट किया, सभी पेशेंट स्टेबल हैं और अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं हमारे पास। अभी फिलहाल कुछ रेफर का प्लान नहीं है, अभी कुछ महसूस हो नहीं रहा है। फिलहाल हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। सबकी जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है उसके बाद देखते हैं किसी को रेफर करना है कि नहीं। अभी फिलहाल स्टेबल है, लगता नहीं है रेफर की जरूरत आएगी। MY तारिगामी ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय ट्रेड यूनियनों के केंद्र अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने 5 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी के विरोध में और भाजपा सरकार को उसके वादों को याद दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। 5 अप्रैल पूरे मुल्क की मेहनत कश अवाम की तंजीमों का फैसला है दिल्ली जाने का, दिल्ली जाकर एहतजाज करने का, बेहतर जिंदगी के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के खिलाफ, जबर के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, फूट के खिलाफ जो नीतियां अपनाई हैं इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। वादा क्या किया था? अच्छे दिन आएंगे, वादा किया था रोजगार देने का, लेकिन इसके बरअक्स हम देख रहे हैं कि इनकी तरफ
जो फूड आइटम्स हैं, पहली बार टैक्स का बोझ ही मिला खुराकी अजनास पर, कभी देखा भी नहीं था। और 90,000 करोड़ रुपए का बोझ डाला गया फूड आइटम्स पर। और इसके अलावा जो कहा गया था कि गैस की कीमतों में कमी की जाएगी, 2014 से लेकर आज तक इजाफा ही हुआ, और अब की बार जो इजाफा हुआ नाकाबिल बर्दाश्त है। और जो फूड सिक्योरिटी के बारे में तंजीमें हैं, आंगनवाड़ी और इसके अलावा मिड डे मील्स और बाकी तंजीमें स्कीमों में काम करने वाले, उनकी रोजाना उजरत में इजाफे के बजाय उन पर मजीद बोझ ही डाला जा रहा है। और जहां तक आम बुजुर्गों का ताल्लुक है, ओल्ड एज का ताल्लुक है, बीमारों का ताल्लुक है, उन्हें जो रिलीफ चाहिए था, रिलीफ नहीं बल्कि टैक्स का बोझ ही उन पर भी डाला गया। यह तस्वीर है आज जो इस सरकार की है हमारे अवाम के सामने। क्या रास्ता है एहतजाज के बगैर एक साथ मिलकर इस सरकार को जवाबदेह बनाने के बगैर और कोई रास्ता बचा नहीं। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक, इन सब ने मिलकर फैसला किया है दिल्ली जाने का 5 अप्रैल। और इस सरकार, बीजेपी की सरकार को इनके झूठे वादों को बेनकाब करने के लिए, खौफ और डर पैदा करने की नीतियों के खिलाफ बेहतर जिंदगी डिग्निटी के साथ जीने का जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए ये मांग दोहराएंगे हमारे लाखों लोग दिल्ली जाकर 5 अप्रैल को। वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा दरक्षा अंद्राबी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह पहले मौसम पर निर्भर करता है, लेकिन इस बार हमने तय किया है कि ईद की नमाज ईदगाह में होगी और हम ईदगाह की 200 कनाल जमीन को वापस लेने पर भी काम कर रहे हैं, जिस पर वहां के निवासियों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि उनसे जमीन वापस ली जाएगी और भविष्य में यह तय किया जाएगा कि उस जमीन को कैसे प्रयोग में लाया जाए। पहुंचा है तो कैसे हो सकता है कि हम उन दीन के बानियों से नजर फेरें और उनकी ही दरगाहों के साथ कोई खिलवाड़ होने दें? ये तो पॉसिबल नहीं। हमारे जीते जी या हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। पता नहीं कितनी देर की जिंदगी है, जितनी देर की है वो ईमान के साथ ही रहेगी इंशाअल्लाह। रही हमारी जियारतें हमारे जम्मू कश्मीर की शान है और इन्हीं जियारतों की वजह से हमारे कश्मीर को पिरवर रिश्वर कहा जाता है। और यूं इस्लाम का नूर है यहाँ हर तरफ से फैला हुआ, वो इन्हीं की बरकत से यहाँ पे आया हुआ है। तभी हमने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने कुरान शरीफ और अल्लाह को पहचाना है, जब इन्होंने हमारे सामने दीन इस्लाम रखा और हमें उससे मुतारिफ कराया। हजरात नॉर्थ कश्मीर से आए हुए थे, इनके साथ एक मशावरात हुई क्योंकि ये मुतबरक महीना चल रहा है रमज़ान शरीफ का, और हम ये चाहते हैं कि जो वक्फ़ का काम भी है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, और वक्फ़ के मसाजिद, वक्फ़ के दरगाहें हैं, इन्होंने जो हमें आज मशवरे दिए हैं कि हमें अपने ज़ियारतगाहों को किस तरह से सही करना है और वहाँ पे हमें किन लोगों को आगे बढ़ाना है। और इन्होंने बहुत वक्फ़ की ऐसी चीज़ें बता दी जो वक्फ़ ने आज तक किया, वक्फ़ बोर्ड ने जो किया
उसके बारे में उन्होंने बताया। और ख़ासकर जो मुफ्ती साहिबान आप देख रहे हैं, इनके मशावरात से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंतशारात हैं जम्मू कश्मीर में, उन इंतशारात को हमने दूर करना है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव नौनाथ के पास एक ट्रक आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में सड़क पर पलट गया। हादसे में चालक और सह चालक को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने ट्रक को राजमार्ग से हटाकर यातायात को सुचारू रूप से फिर से शुरू करवाया। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? अगर गो आए गवे बचाते बचाते ਅੱਛਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ नुकसान तो कोई नहीं। ਤੇ परचून बाजारी माल ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਦੇ ਲਈ ਹੈ? कठुआ। ਕਠੂਆ ਜਾਦੇ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? आसा जम्मू। एमएमसी मुख्यालय श्रीनगर में रविवार को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सफाई अभियान का आयोजन किया गया। यह सफाई अभियान जोन वेस्ट वार्ड नंबर 24-25 में राज्य मोटर गैरेज से अंसारी टोयोटा तक और जोन साउथ वार्ड नंबर 30 पातशाही बाग राठेर मोहल्ला फेज 2 तक किया गया। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।